हूँ, अपवर्क पे 2 प्रपोजल सबमिट कर चुकी, लेकिन नो रिस्पॉन्स, बगैर किसी रिव्यूज के क्लाइंट कैसे प्रपोजल का इस तरह, तो फिर अपवर्क पे कभी काम नहीं मिलेगा। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। 2 प्रपोजल आपने सेंड किए हैं और आपको लगता है कि दोनों के ऊपर आपको रिस्पॉन्स आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर मैं आपको अपनी लिस्ट दिखाऊं कि जिसके ऊपर हम लोग प्रपोजल्स वगैरह करते हैं, तो हम डेली के कोई 15-15, 20-20 प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं। अगेन फिर भी हमें कोई ना कोई जो है वो रिस्पॉन्स, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं आता, किसी दिन एक ज्यादा आता है, और ये ऐसा ही है। ठीक है, ओके। बाय द वे, अभी आज हमारा, कल हमने क्या किया था क्वेश्चन में? हाँ ठीक है, प्रपोजल बनाने का भी तरीका सिखा दें। प्रपोजल बनाने का तरीका जी, आज हम अपवर्क ही पढ़ेंगे। अपवर्क के ऊपर क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें। ठीक है। ओके, अभी हो गया टाइम 11:18, और हमारे पास लोग हो गए हैं 26। उसमें एक तो मैं हूँ, एक ही रोजगार प्रोग्राम है, और दो, मतलब के स्टूडेंट्स अभी 24 हैं। चलिए कुछ और यहाँ पर अभी ऐड होते हैं तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। पेज डायरेक्ट पे अटकना नहीं है, वो जब फ्यूचर में हमारे आएगा तो मैं आपको जरूर करूंगा। ठीक है, वाइल सबमिटिंग प्रपोजल बेड सेट करने का भी ऑप्शन आता है, उसके बारे में भी आइडिया दे दे, सब आइडिया दे दूंगा जी, सब आइडिया दे दूंगा। परेशान नहीं होना, हैरान हो जाए, कोई बात नहीं। जस्ट 1 सेकेंड जी, 1 मिनट के बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना अपवर्क। अपवर्क के ऊपर क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें। एंड ये आ गई जी हमारे पास। ओके, ठीक है, ओके ओके जी। लोग अभी 26 ही हैं। आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या किया जाए? पीपल लेक्चर नहीं, प्रॉपर लेक्चर नहीं लिया जाए सर, बड़े बाकी सबका फिर नुकसान हो जाएगा, अब वर्ड सिखा दें। मरियम, यू आर सो मीन। ये बात नोट कर ली है अभी। आपने अवर को कल हाथ लगाया है, एंड यू वांट कि मैं अब अवर के ऊपर ही रहूं। खैर, पढ़ना हमने अव्वल किया है, दूसरों का नुकसान भी नहीं होने देंगे। आप लोग जो आए हैं, आप लोगों का फायदा भी किया जाएगा। कल 30+ हो गए थे, थोड़ा वेट कर लेते हैं, मे बी वो लोग भी आ जाए, जिन्होंने आना था आगे। वैसे भी फ्राइडे वाले दिन नॉर्मली जो है वो लोग कम ही आते हैं, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब आप लोग प्लीज थोड़ी देर के लिए मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है? हम लोगों ने SEO पढ़ा है, उसका ऑन पेज SEO और टेक्निक है, ठीक है? या हमने वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली है कि वो क्या होता है, एक्सेट्रा। अब अगर अपवर्क के ऊपर आप आते हो एंड यू कि आप इस तरह की जॉब्स के ऊपर अप्लाई करें, जो जॉब्स, जो स्किल्स जो हैं वो आपने पढ़ ली हैं या जो आपको आती हैं, एक्सेट्रा, तो उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आप यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर आपके पास ये कनेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। ये बात, जिस तरह मेरे पास अभी 36 कनेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं,
ये 36 कनेक्ट्स जो है वो अभी अवेलेबल, ठीक है। इधर जाकर ये आते हैं जी आपके नोटिफिकेशंस वगैरह, जिस तरह ये विंसेंट विथड्रू देयर प्रपोजल फॉर अपॉइंटमेंट सेटर नीड कमीशन बेस्ड एक्सेट्रा। ये वो हमारी किसी एजेंसी की जो है वो जॉब्स अपलोड होती हैं तो मुझे नोटिफिकेशन। ये तो हो गया एक चीज के जॉब्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए आपके पास कनेक्ट्स होने चाहिए। कनेक्ट्स के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं, ठीक है, कनेक्ट्स के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूं एंड इफ आई वांट टू बाय मोर कनेक्ट्स, तो मेरे पास दो ऑप्शन। एक ऑप्शन ये है कि ये करंट प्लान चल रहा है, ठीक है, जो कि फ्रीलांसर बेसिक प्लान है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूं तो आई विल क्लिक ऑन व्यू एंड एडिट या प्लान्स। ये मेरा अभी बेसिक का प्लान चल रहा है फ्री। दिस इज योर करंट प्लान इंक्लूड, जिसके अंदर क्या होता है जी 10 कनेक्ट्स मुझे मंथली मिलते हैं। अगर मैं कोई कनेक्ट्स बाय करना चाहता हूं तो $0.15 का एक कनेक्ट है, प्लस टैक्स भी है। आवरली प्रोटेक्शन टू इंश्योर यू आर पेड फॉर ईच आवर वर्कड, जितने भी घंटे आप काम करेंगे इफ यू हैव ट्रैक्ड, आपको उसकी पेमेंट आप वर्क लेकर देगा चाहे जो भी है। फिक्स प्राइस पेमेंट्स आर सिक्योर्ड थ्रू माइलस्टोन्स। जो फिक्स प्राइस पेमेंट्स होती हैं, जो फिक्स प्राइस की जॉब्स होती हैं, वो इसके अंदर जो है वो आपको सिक्योर करता है अगर आपने माइलस्टोन्स के थ्रू जो है वो काम किया है। लिमिटेड रिपोर्ट्स एंड फंक्शनैलिटीज, आपको रिपोर्ट्स जो है वो इसके अंदर लिमिटेड मिलती है। कनेक्ट्स एक्सपायर आफ्टर 1 ईयर ऑफ द डेट परचेज। अब ये चीज जो है ना, ये आप बार बार मुझसे पूछते हो, तो यहां से अगर आप थोड़ा सा अपना रिसर्च कर लें तो आपको कुछ, अगर आज मैंने कनेक्ट्स कोई बाय किए हैं तो आफ्टर 1 ईयर वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि 1 साल तक आप उनको यूज नहीं कर। दूसरा प्लान है ये वाला अपवर्क प्लस वाला, ये $15 पर मंथ है। उसके बाद इंक्लूड एवरीथिंग इन बेसिक, ये वाला सारा कुछ इसके अंदर मौजूद है, प्लस 80 कनेक्ट्स मिलते हैं जी आपको पर मंथ। मतलब अगर आप पर मंथ इनको $15 देते हैं तो $15 के अंदर आपको 80 कनेक्ट्स मिलते हैं। एक सेकंड में जरा इसका अंदाजा लगा लो कि क्या चीज है। 80 डिवाइड्स 0.15 है, क्या किया मैंने ये, सॉरी, 80 डिवाइड्स $15 का $15 दिए हैं, 15 डिवाइड्स 80, 0.18, ठीक, तकरीबन उतने का ही पड़ता है प्लस टैक्स करके। व्यू कंपेटिटर्स बिड, जो कंपेटिटर्स होते हैं उनकी बिड आपको मिल जाती है। ये कैसे मिलती है, ये मैं अभी आपको, कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है उन्होंने कितने के ऊपर अप्लाई किया है वो भी यहाँ पर इस प्लान के अंदर आपको मिल जाता है। वो एग्जैक्ट नहीं पता चलता, वो लोएस्ट बिड और हाईएस्ट बिड बताता है कि लोएस्ट कम से कम इतनी बिड हुई है और हाईएस्ट इतनी है। एक्सटेंड रिपोर्ट्स एंड एक्सटेंडेड रिपोर्ट्स मिलती है जी आपको, इसके अंदर आपको लिमिटेड मिलती है। सेटिंग टू कीप योर अर्निंग्स कॉन्फिडेंशियल, आप अपनी अर्निंग्स को कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो, मतलब आपकी प्रोफाइल के ऊपर शो नहीं होगी। कस्टमाइज योर प्रोफाइल यूआरएल, आप अपनी प्रोफाइल का जो यूआरएल है उसको कस्टमाइज बना सकते हो, मतलब अपने नाम के साथ बना सकते हो एक्सेट्रा। योर प्रोफाइल विल नेवर बी सेट टू हिडन ड्यू टू इनएक्टिविटी, आपकी जो प्रोफाइल है वो कभी भी इनएक्टिव नहीं होगी, प्राइवेट नहीं होगी, वो हमेशा पब्लिक ही रहेगी। तो ये है जी कुछ हमारा, जिसके अंदर हम अगर प्लान परचेज करना चाहते हैं, अगर आप वैसे कोई कनेक्ट्स वगैरह बाय करना चाहते हो, यू शुड क्लिक ऑन बाय कनेक्ट्स, और बाय कनेक्ट्स के ऊपर जो है वो आप यहाँ पर आकर अगर 10 कनेक्ट्स लेना चाहते हो तो वो $1.5 के हैं। ऐसे ही अगर आप 20 लेना चाहते हो तो $3 के, 40 कनेक्ट्स लेना चाहते हो तो वो $6 के हैं, और 60 कनेक्ट्स लेना चाहते हो तो $9 के हैं, और अगर आप 80 कनेक्ट्स लेना चाहते हो तो वो $12 के हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह आगे चलता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कनेक्ट्स का जो पैसे पे करने हैं, तो जो पैसे पे करने हैं उसके दो तरीके हैं। एक तो अगर आपको यहाँ पर आपके पास कोई अर्निंग्स अवेलेबल हो, क्या आपने अपवर्क के ऊपर से कोई पैसे कमाए हैं और उसकी अर्निंग जो है, जिस तरह ये मेरे पास $180 जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, तो वो अर्निंग जो है उससे आप डिडक्ट करवा सकते हो।
और अदरवाइज आप यहाँ पर अपना जो कार्ड है वो अटैच कर सकते हो। जिस तरह जो आपके जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है वो आप इसके ऊपर जो है वो अटैच कर सकते हो। जो बैंक कार्ड्स होते हैं या जो एटीएम कार्ड्स होते हैं वो वाले सारे जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाते हैं और यहाँ से आप उनसे डिडक्शन जो है वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास ये वाला काम। अब यहाँ पर ये हमें अंदाजा हो गया कि ये कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने काम की तरफ। ठीक है, आपने क्या करना है कि आपके पास इस तरह जो आपकी प्रोफाइल बनी है, ये जो आपने प्रोफाइल बनाई है वो प्रोफाइल, अभी मैंने आपसे प्रोफाइल के लिंक्स वगैरह जो है वो कलेक्ट भी करने हैं। बाय द वे, आपने जो प्रोफाइल बनाई है वो इस तरह आपकी प्रोफाइल बनी है। ये आपका नाम है, ये आपका, ये सारी चीजें आपने अप्रूव होगी आपकी प्रोफाइल। इट्स ओके, यहाँ पर आपने अपना टाइटल लिखा, यहाँ पर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन लिखी। इस डिस्क्रिप्शन या टाइटल को एक दफा लिखने के बाद भूल नहीं जाना, इसको टाइम बाय टाइम आपको अपडेट करना चाहिए मेरे ख्याल से। ये $10 पर आवर एक्सेट्रा। तो ये होगी आपकी जो जनरल प्रोफाइल है वो वाली। ठीक है, दूसरी प्रोफाइल आप यहां पर और भी बना सकते हो। कैसे? इस तरह ये मैंने एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाई है जिसके अंदर मैं जनरल वर्चुअल असिस्टेंस की सर्विसेज जो है वो दे रहा हूँ। ठीक है, ये जनरल वर्चुअल असिस्टेंस की सर्विसेज इसके अंदर। और तीसरी एक प्रोफाइल है जी एसईओ की, तो ये एसईओ की स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है। तो इसके अंदर मैं जो लोगों को एसईओ की सर्विसेज जो है वो दे रहा हूँ। ये कैसे बनती है? अगर आप अपनी यहाँ पर अपवर्क के ऊपर अगर मौजूद हैं, यहाँ पर अपनी जनरल प्रोफाइल के ऊपर मौजूद हैं, तो इधर ही साथ आपको एक ऑप्शन दे रहा होगा। अगर मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा सकूं, आपको यहाँ पर वो कोई ऑप्शन दे रहा होगा, ये इस तरह का आपको ऑप्शन आ रहा होगा। बेटर मार्केट योर एक्सपर्टीज विद स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, ये आपको क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का कहीं पर आपको ऑप्शन दे रहा होगा। इधर ही होता है ज्यादातर, नॉर्मली यहाँ पर ही आ रहा होगा, ये ऊपर कोई पॉपअप आ रहा होगा एक्सेट्रा। ठीक है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जिस तरह आपने ये वाली पहली प्रोफाइल बनाई थी वैसे वैसे उसके अंदर भी सारे स्टेप्स आएंगे। उसके अंदर आपको तस्वीर या नाम वगैरह दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब आगे आप प्रोफाइल डेवलप कर रहे हो, तो जो डेवलप कर रहे हो वो जनरल प्रोफाइल आपकी डेवलप हो चुकी है। अब आपने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जो है उसको डेवलप करना है। तो अभी अगर करना चाह रहे हैं आप अभी एट द मोमेंट, तो आप एसईओ के ऊपर एक जो आपकी जनरल प्रोफाइल है उसको बना लें आप डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट लिख सकते हैं, वो मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी। जब मैंने आपकी प्रोफाइल बनवाई थी ना, वो आपको मैंने बता दिया था। आप उसके ऊपर वो सारा कुछ लिख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर, कंटेंट मार्केटर, ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन बाय माय एक्सपर्टीज, इस तरह कुछ भी लिखकर आप अपनी जनरल जो आपकी प्रोफाइल है वो बन जाएगी। उसके बाद आप जब स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करोगे तब वो पूछेगा कि आपकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल आप कौन सी कैटेगरी के अंदर बनाना चाहते हो। तो आप उसके अंदर कैटेगरी जो है वो अपनी एसईओ की कैटेगरी डालें, जिस तरह ये एसईओ की कैटेगरी डाली मैंने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर वो आपसे कहेगा जी कि आप इसका टाइटल, ये स्पेशलाइजेस इन एसईओ, ये कैटेगरी में डाला हुआ मैंने इसको। और उसके बाद जो है वो ये सारी चीज। ठीक, सिर्फ आपने इसका ये सारी चीजें लिखनी, बाकी सारा कुछ जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर वो आप स्किल्स यहाँ पर ऐड करोगे। स्किल्स कौन कौन सी है जी, ये सारी एसईओ से रिलेटेड जितनी भी स्किल्स वहां पर शो हो रही होंगी आपको, वो सारी की सारी आपने ऐड कर देनी। जब आपने एक बना लेनी है, उसके बाद जब हम नई और कोई स्किल्स देखेंगे पढ़ेंगे, तो फिर आपने क्या करना है कि वो वाली स्किल्स जो है वो साथ साथ समझते जाना है, जो आपको अच्छी लगे उसके अंदर आपने एक स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जो है वो और। तो 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल और एक आपकी जनरल प्रोफाइल, तो टोटल 3 प्रोफाइल बन जाएंगी आपकी एक ही अपवर्क के अकाउंट के ऊपर। ठीक है,
अब इसका आपको फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, ठीक है, यहां पर जब कोई जॉब सर्च करोगे, जिस तरह अगर मैं कोई जॉब के ऊपर अप्लाई करना चाहता हूं, जिस तरह ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट नीडेड फॉर आईटी सर्विसेज प्रमोशन, लेट्स सपोज के आई वांट टू अप्लाई ऑन दिस जॉब, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, ऐसे, और क्लिक करके मैं अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मैं अप्लाई इसके ऊपर करने लगा हूं, तो यहां पर जो मुझे सबसे पहला ऑप्शन देगा होगी, बाय द वे, आपको ये वाली चीज शो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये मैं डिफरेंट एजेंसीज के अंदर मेंबर भी हूं और मेरी अपनी भी एजेंसी है, ठीक है। जिस तरह ये KAMG एजेंसी एक है, वर्चुअल स्ट्राइव्स एक एजेंसी है, एक्सपर्ट एजेंसी, ये तीन एजेंसीज का मेंबर हूं। तो मैंने ये एज ए फ्रीलांसर ही क्लिक करना है अभी। जो आपको चीज शो होगी वो होगी ये वाली, प्रपोज विद अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। अब ये जॉब क्या थी? डिजिटल मार्केट प्रोफाइल है, वो कौन थी? है जनरल प्रोफाइल। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं जनरल प्रोफाइल से ही इसको अप्लाई करूंगा, क्योंकि मैंने जनरल प्रोफाइल के अंदर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अपनी सर्विसेज, अपने एक्सपीरियंसेस या अपना जो भी चीज है वो मैंने लिखी हुई है, ठीक है। अगेन मैं इसको खत्म करता हूं और मैं जाता हूं पीछे। अगर अगर मुझे किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करना है और वो जॉब है फॉर एग्जांपल रिलेटेड टू SEO, ये आ गई ना SEO की, SEO बैकलिंक्स, मैं अगर इसके ऊपर अप्लाई करता हूं ऐसे, अप्लाई नाउ, तो यहां पर मुझे ये जो चीज है ये वाली, यहां पर अब मैं, क्योंकि ये SEO की जॉब है, ये देखो SEO की जॉब है और ये कैटेगरी यहां पर शो हो रही है। जो भी आप जॉब्स ओपन करोगे ना, यहां पर उसकी कैटेगरी शो होगी कि कौन सी कैटेगरी के अंदर वो जॉब है, ठीक है। अगर मैं यहां पर ये SEO की कैटेगरी ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूं ना, ये वाला, तो यहां से मुझे SEO से रिलेटेड जॉब्स जो हैं वो दिखेंगी। जो जॉब्स SEO की कैटेगरी के अंदर रखी गई है वो सारी की सारी, ये टेक्निकल SEO, ये वेबसाइट रिव्यू एंड रिकमेंडेशन, यहाँ पर SEO कहीं ना कहीं पर लिखा होगा, ये SEO बैकलिंक्स है, जर्मन SEO, ये चाइनीज SEO, ये वर्स SEO, ये SEO, ये हर एक जॉब जो है ये SEO से रिलेटेड होगी ये वाली, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये जॉब जो है ये SEO से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपनी जो SEO की मैंने स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल है मैं वो सिलेक्ट कर लूंगा। अब जो ये बंदा है जिसको मैं अप्लाई करूंगा, उसको मेरी ये वाली प्रोफाइल शो नहीं होगी, ना ये वाली होगी, उसको ये वाली प्रोफाइल शो होगी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है गेट योर वेबसाइट रैंक हायर इन सर्च इंजन्स, और नीचे मैंने उसका ये लिखा हुआ है, और ये मेरा प्रोफाइल का रेट उसके ऊपर ये चलेगा, और एक्सेट्रा। तो भाई इसको मैं ज्यादा करता हूँ, कर लेते हैं आज के लिए, ठीक है। उसको मेरी ये वाली प्रोफाइल और नीचे मेरे ये वाले एक्सपीरियंसेस और ये सारी चीजें जो है वो उसको नजर आए, ठीक है। तो ये होता है कि स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल अगर आपने बनाई है तो उसका आपको क्या फायदा होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि आप अगर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाकर उसके ऊपर जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो जरा एक अच्छा इंप्रेशन होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम किसी जॉब के ऊपर अप्लाई करते हैं और जॉब जो होगी वो होगी रिलेटेड टू SEO फॉर एग्जांपल। तो SEO से रिलेटेड जॉब्स ओपन करनी है तो मैं यहाँ पर SEO लिखूंगा, ये सर्च के अंदर SEO, या मैं यहाँ पर जाकर इधर SEO लिखकर एंटर करूंगा तो मुझे SEO से रिलेटेड जॉब्स वगैरह शो होना स्टार्ट। अब जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा ये SEO, SEO के अंदर भी सब कैटेगरीज जो है वो शो कर रहा है, SEO कीवर्ड रिसर्च, SEO बैकलिंक, SEO राइटिंग, SEO ऑडिट, SEO कंटेंट, SEO एक्सपर्ट, SEO बैकलिंक एक्सेट्रा, ठीक है। अगर मैं SEO अकेला इस तरह करता हूं, ठीक है, तो आपको हर तरह की SEO की जो जॉब्स हैं वो यहाँ पर शो, ठीक है। ये एक्सपीरियंस्ड ऑन पेज टेक्निकल, ये वो नो एजेंसीज,
नेटिव। अब यहां पर अगर आप ये लिखते हो कि ऑन पेज एससीओ, ठीक है, अगर आप यहां पर ऑन पेज एससीओ लिखकर कुछ सर्च करते हो, कोई फर्क पड़ा है? नहीं, ये ऑन पेज एससीओ, ठीक है। तो अब आपको जो ज्यादातर जॉब्स नजर आएंगी वो ऑन पेज एससीओ से रिलेटेड नजर आएंगी, ठीक है। खैर ये एससीओ वाली भी नजर आ ही रही है जो बैकलिंक्स वगैरह की है, तो इनको, अच्छा जी, ये हो गया जी। अब हम यहां पर एक हमें जॉब नजर आई, एक्सपीरियंस इज फ्लैंग ऑन पेज टेक्निकल एसईओ प्रोफेशनल, नो एजेंसीज। वो कहता है कोई एजेंसी मेरे ऊपर अप्लाई ना करे, सिर्फ फ्रीलांसर अप्लाई करे। आपको जॉब को रीड करना अच्छे तरीके से आना चाहिए। जब आप जॉब को रीड करते हो तो रीड करने का पर्पस क्या होता है या रीड कैसे की जाती है, वो ये है, एक तो टाइटल के अंदर आपको पता चल जाता है कि ये जॉब मेरे रिलेटेड है या नहीं है। नंबर टू, आपको ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन से अंदाजा हो जाएगा कि आवरली जॉब है, एक्सपर्ट लेवल बंदा चाहिए, मोर देन 6 मंथ्स, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो जॉब है, लेस देन 30 आवर्स पर वीक, ये आपको 20 घंटे या 30 घंटे जो है वो वीकली जो है वो अलाउ करेगा। आर यू स्किल्ड इन, ये क्या वर्ड बोलते हैं सर, मेरे मेरे मुंह पे नहीं आ रहा, ठीक है। ऑन पेज SEO and have a passion for multi-regional SEO management. We would love to see examples of your work in console reporting of management, etc., etc. आपने इसको ऐसे मोर करके इसका ये वाली चीज जो है वो एक दफा पढ़ लेनी, ठीक है। ऐसे आपने ये सारी चीजें इसकी पढ़ लेनी। जब आप इसकी सारी चीजें पढ़ते जाएंगे, यहां पर उसने कहा है नीचे इंस्ट्रक्शंस दी है, हाउ टू अप्लाई। स्टार्ट योर एप्लीकेशन विद दिस इज व्हाई आई एम ए गुरु। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी इंस्ट्रक्शन है। समटाइम्स कुछ क्लाइंट्स करते हैं सो दैट उनको आइडिया हो जाए कि किसी ने ये पूरा पढ़ा है, या पढ़े बगैर ही एसईओ की जॉब है तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा लिखा है प्रपोजल है और वो सेंड कर दिया। तो जब आपने इसके ऊपर भेजना है तो सबसे पहले वो कहता है कि ये वर्ड लिखना है आपने टॉप के ऊपर, स्टार्ट योर एप्लीकेशन विद। जब आप लिखना शुरू करोगे ना कवर लेटर तो उसके ऊपर, और दूसरा उसने कहा है कि एड अ स्पीड टेस्ट डॉट नेट लिंक। तो वो कहता है जी कि एक तो आपने इसके ऊपर जाना है, वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, स्पीड टेस्ट डॉट नेट, और ऐसे करके आपने अपना जो इंटरनेट है उसको ऐसे चेक करना है, और चेक करके इसका लिंक या इसका जो क्या कहते हैं उसको स्क्रीनशॉट जो है वो इसके साथ आपने अटैच करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ये स्पीड टेस्ट चेक करेंगे, और वो चेक करना है आपने जो अच्छा आ रहा हो। जिस तरह भी ये 7 समथिंग आ रहा है तो इट्स गुड, ये डाउनलोड है, ये अपलोड हमारा कम होगा, अपलोड हमेशा से कम होता है। डाउनलोड हमारा 6.9 आ रहा है, बड़ा अच्छा आ रहा है आज भाई। और ये जो अपलोड होता है ये 2 3 पर ही मर मुर के आता है, ठीक है। वो कहता है जी कि यहाँ पर आपने इसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो, या इधर अगर कोई लिंक आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। और वो कहता है इसको हमने ये इसका लिंक कॉपी करो, वेब का लिंक, ठीक है, और ये लिंक जो है वो आपने यहाँ पर इनके साथ शेयर कर दें, ठीक। अब ये जो चीजें हैं, जॉब के ऊपर अप्लाई करना एक अलग बात है, ठीक है। वो होता है कि आप अपना प्रपोजल लिख रहे हो एटसेट्रा, लेकिन जॉब के ऊपर जब आप अप्लाई कर रहे होते हो तो इस तरह की डिफरेंट चीजें आती हैं जिनको माइंड में रखना या जिनके ऊपर फोकस करके काम करना वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप अपनी ये स्टार्ट योर एप्लीकेशन जो है, अगर आपने इस वर्ड से शुरू नहीं किया, चाहे आपने जितना मर्जी अच्छा प्रपोजल लिखा हो और इस बंदे को सेंड किया हो, चाहे आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो, लेकिन अगर आपने ये नहीं लिखा ना शुरू के ऊपर, शुरू के ऊपर मतलब क्या कि ये अप्लाई नाउ के ऊपर जब आप करते हो ना,
तो शुरू के ऊपर का मतलब ये है कि जब आप यहां पर अपना लिखना शुरू करोगे तो आपको, एक सेकेंड, आपको ये वाला जो है ये ऐसे लिखना है टॉप के ऊपर, ठीक है। ये हम यहां पर अपना कवर लेटर वगैरह लिखते हैं, ऐड कवर लेटर, ठीक है। तो स्टार्ट के ऊपर ये करना, ये कुछ जॉब्स के अंदर होगा, उसने इस तरह का लिखा होगा कि स्टार्ट योर प्रपोजल विद the word Donald Trump, start with the proposal with the word digital marketing, start your application with the word I am guru, etc. इस तरह की डिफरेंट चीजें जो है वो पूछेंगे। उसके बाद आगे आपने स्टार्ट करना है hey there या whatever जो भी चीज है, I saw that you are looking for, ये जो भी आप आगे आपने लिखना है। उसके बाद जब आप नीचे आओगे, ठीक है, जब आप यहां पर आ जाओगे, जब आप खत्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बेस्ट रिगार्ड वगैरह लिखा आपने, और उसके बाद आपने क्या करना है, here is the link to the internet speed test, ठीक है। आगे आपने ये जो हमारा लिंक था ये भी उसके साथ यहां पर आपने कर देना है। यहां पर आपने अपनी सारी एप्लीकेशन लिख लेनी है, ठीक है, या आपने जो भी कवर लेटर वगैरह लिख लेना है। अब ये बीच वाली जो चीज है ये हमारा नॉलेज, हमारी वो सारी चीजें ये उसके रिलेटेड है। लेकिन इस तरह की जो चीजें होंगी वो चीजें इनसे भी, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने बीच में क्या लिखा है। क्योंकि अगर आप ये इस तरह की चीजें नहीं, इनके ऊपर गौर करोगे या इनके ऊपर ध्यान नहीं करोगे तो वो हमारी एप्लीकेशन पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो ये स्क्रूटनाइज करने के लिए इस तरह की चीजें बोलते हैं कि अगर किसी ने ये उसका जो जॉब पोस्ट है इसको ध्यान से अगर पढ़ा ही नहीं है और वो अप्लाई कर दिया है तो वो कहां से उसको आइडिया होगा जो उसने नीचे दो रिक्वायरमेंट्स लिखी। तो ये दोनों अगर कोई भी जॉब है उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है तो देखना है कि उसके अंदर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट वगैरह तो नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले आपने ये वाली रिक्वायरमेंट पूरी करनी है और उसके बाद दूसरी चीजें जो लिखनी है एक्सेट्रा को करें, ठीक है। तो आपको ये वाली चीज जो है यहां से ही इसका अंदाजा होना है। दूसरी चीज होती है ये नीचे जो उसने क्वेश्चंस पूछे, ठीक है। अब ये नीचे जो क्वेश्चंस पूछे इसका जवाब कहां पर लिखना आपने, यहां पर अगर आप जाओगे तो ये नीचे आ जाता है ये इनके जवाब। प्लीज प्रोवाइड लिंक्स टू सैंपल्स ऑफ योर टेक्निकल वर्क दैट हेल्प अस इवेलुएट you as a candidate for this role, एक। Number two, how would you stop Google indexing these kind of links, जिस तरह के domain.com और आगे इस तरह के जो लिंक्स है। अब ये जो बंदा है, अब इसके क्वेश्चंस और इसके ये ऊपर वाले जो चीजें इसने लिखी हैं इससे मुझे एक अंदाजा हो गया है कि ये इस क्लाइंट के साथ जो बंदा काम करेगा, नंबर वन जो बिगिनर है वो तो इसके साथ काम नहीं कर सकता, ठीक है, और जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है वो भी इसके साथ काम नहीं कर सकता। उसका अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर यहां पर आकर इसके रेटिंग्स देख लो। ये रेटिंग्स 116 लोगों के साथ इसने काम किया है और इसकी रेटिंग अभी 5 स्टार नहीं है, 4.65 है। इसको लोगों ने, अगर मैं आपको दिखाऊं इसकी जो प्रॉब्लम बेसिकली क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। इस बंदे के साथ, थैंक्स फॉर द ऑफर यू गेव मी, ऑल द बेस्ट, ठीक है। इस बंदे के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये एक लिचड़ इंसान है, ठीक है। मतलब कि अच्छा ये कंट्री कौन सी इसकी, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड का बंदा है। आयरलैंड के लोग अच्छे होते हैं वैसे, खैर, ठीक है। और यहां पर देखो ये इसको स्टार कम मिले हैं। अ डिफिकल्ट क्लाइंट टू वर्क विद, ये चीज मैं आपको बताना, मैंने ये चीज का अंदाजा लगाया। वी यूज्ड स्लैक एट एन अर्ली स्टेज कम्युनिकेशन के लिए, but later he never used it and switching to Telegram instead. The problem is that he mostly instructed via Telegram calls and recorded voice notes, and sometimes his voice was a bit unclear. When I tried to confirm using notes or emojis, he mostly showed his anger, making things difficult. और ये वो ये arrogant type का इंसान है। It was great working with Dev। ये देखा, ये इंडियन है,
रहता आयरलैंड के अंदर है। अब मुझे समझ लगा, ठीक है। ही इज सो बिजी विद हिज वर्क व्हेन आई आस्क एनी क्वेरी ही डिडंट क्लियरली, और ये वो सारी चीज, मतलब कि ये बंदा जो है ये कोई इतना अच्छा क्लाइंट नहीं है, ठीक है। क्लाइंट इज नॉट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। वो कहता है जी कि मैं इसको कहूंगा कि अपनी लैंग्वेज ठीक करो और अपनी कम्युनिकेशन ठीक करो, इसके ये वाले, ठीक है। सो ये हो गया इसका हमें फीडबैक। तो आपने क्लाइंट का ये फीडबैक भी पढ़ना है बिफोर अप्लाइंग। अब ये मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं, मैं समझा रहा हूं तो आज इसको टाइम लग रहा है, बट व्हेन यू विल गो थ्रू बाय योरसेल्फ, आपको 1-2 मिनट लगेंगे और ये सारी चीजें आप देख लो। तो यहां पर आपने इसके रिव्यूज वगैरह भी देखने हैं। ये कंट्री रहता है कि ये यूके के अंदर, लेकिन ही इज एन इंडियन, क्योंकि मुझे वहां पर देव इसका नाम है तो नाम से अंदाजा हो गया कि ही इज एन इंडियन लिविंग इन यूके। तो इंडियन के साथ मैंने आपको ऑलरेडी, बल्कि मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिया था पहले, या भी लिख देता हूं, जिन कंट्री के साथ आपने काम नहीं करना। मैं ओपनली बोलता हूं, मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के साथ आपने काम नहीं करनी है, इंडियन क्लाइंट्स के साथ, चाहे वो कहीं पर भी रह रहे हैं, चाहे वो यूएसए के अंदर रह रहे हैं, लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि उसका नाम इंडियन है तो आपने उसके साथ काम नहीं करना। इंडियन इंडियन ही होता है। फिर उसके बाद आपने पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ काम नहीं करना, ठीक है। चाहे वो कहीं पर भी रह रहा है, अगर पाकिस्तान के अंदर रह रहा है तो वो सबसे पहला काम ये करेगा कि अगर आप फीमेल्स हैं तो आपको बोलेगा कि चलो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, वहां पर जाकर बात करते हैं। ये मेरी स्टूडेंट्स के साथ प्रीवियसली बहुत दफा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अभी से ही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और आपको इस चीज के लिए बता रहा हूं कि आपने जिसको कहते हैं जी कि जिन जिन चीजों का ख्याल रखना है। उसके बाद आपने ये श्रीलंका एक्सेट्रा, ये वैसे ही गरीब लोग हैं, ठीक है। उसके बाद फिलीपींस, ये भी गरीब ही समझ लें इनको भी। गरीबों के साथ हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है। हमें अमीर लोग अच्छे लगते हैं। फिलीपींस हो गया, या ओवरऑल आप भी इसको कह लें कि मोस्टली जो एशियन क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपने काम नहीं करना। अब एशिया के अंदर जो अच्छी कंट्रीज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जिस तरह के जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट वाली जो ये अरबी कंट्रीज, दुबई, यूएई, कतार, सऊदीज, ये सारे जो हैं, इनके साथ अगर आपको कम्युनिकेशन का मसला ना हो तो आप इनके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके साथ ये मैं आपको सेंड भी कर दिया मैसेज इस तरह के। हाँ, दूसरा दूसरा आपने ये नाइजीरिया एक्सेट्रा या अफ्रीका की मोस्टली कंट्रीज, साउथ अफ्रीका इज गुड, लेकिन उसके अलावा अफ्रीका की जितनी भी, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा जो अफ्रीका की कंट्रीज हैं, ये केनिया शेनिया या इस तरह की जो है, इनके साथ आपने काम, जिम्बाब्वे हो गया जिस तरह, इनके साथ आपने काम नहीं करना, ठीक है। तो हमने काम किसके साथ करना है? नंबर 1 प्रायोरिटी यूएसए, नंबर 2 प्रायोरिटी यूके, नंबर 3 प्रायोरिटी आपकी यूरोप, ठीक है, जो यूरोप की कंट्रीज है। नंबर 4 के ऊपर आ जाता है जी आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और उसके बाद चले, ये मैं आपको सारा का सारा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि यूएसए यूके के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे, इसके अंदर भी 100 में से एक बंदा ऐसा निकलेगा, इसके बाद भी 100 में से एक बंदा ऐसा निकलेगा कि जो पाकिस्तानियों से भी बुरा होगा, जो आपको समझ ही नहीं आएगी कि यार इस बंदे को मैं कैसे डील करूं, ये क्या इंसान क्या है, ठीक है। लेकिन मोस्टली मोस्टली मुझे आज तक कोई गोरा ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे तंग किया, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने इसका ख्याल रखना है। तो इस तरह के लोगों के जो मैंने अभी आपको बता दिए, तो ये आपने इस तरह करना है। अब दूसरा आ जाता है जी हमारे पास, इस बंदे ने 2228 सॉरी 2280 जॉब्स जो है वो पोस्ट की हैं अपवर्क के ऊपर आज तक, और ये बंदा 2011 से अपवर्क के ऊपर मौजूद है।
इस स्टैट को देखा जाए तो आपको अंदाजा हो सकता है कि ये बंदा ऑफर के ऊपर ही काम करवाता है सारे। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, इस बंदे ने 194 हायर किए हैं लोग, 2280 जॉब्स पोस्ट की हैं, उसमें से 194 लोग हायर किए हैं। तो इसका हायर रेट जो है वो बहुत बुरा है कि ये जॉब पोस्ट तो कर देता है लेकिन ये हायर नहीं। जो आप कहते हैं ना हमें क्लाइंट रिप्लाई नहीं आता, तो इस तरह के जो क्लाइंट्स होते हैं वो ज्यादातर ऐसे होते हैं कि जो रिप्लाई नहीं करते। जॉब पोस्ट कर दी, ठीक है, और उधर से पढ़ा, कोई पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो ये जॉब फारिग कर दी और उसके बाद नई जॉब पोस्ट कर दी। तो किसी को ये रिप्लाई करने के अंदर इनको मसला होता है क्योंकि ये बहुत बिजी है या एक्सेट्रा, जो भी इसकी रीजन हो सकती। और इसने $2,45,000 जो है वो अभी तक अपवर्क के ऊपर स्पेंड किए हैं यहाँ पर, ठीक है। दैट मीन्स कि ही इज डूइंग सम काइंड ऑफ बिजनेस। हो सकता है कि ये कोई एजेंसी हो इसकी, जिसके जो ये काम करता है एक्सेट्रा, क्योंकि इसने स्पेशली मेंशन किया हुआ है नो एजेंसी। ये काम पकड़ता हो और आगे यहाँ पर अपवर्क के ऊपर आकर लोगों से करवाता हो एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये इस तरह का क्लाइंट है, आपने इस तरह जॉब को रीड करना है। दूसरा, यहां पर अगर आप आओगे तो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस क्या है, कि वो कहता है जी कि इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि फ्रीलांसर हो, कोई एजेंसी ना हो। इंग्लिश लेवल वो कहता है जी कि नेटिव या बायलिंगुअल। मैंने अपना नेटिव या बायलिंगुअल नहीं लिखा हुआ, मैंने यहाँ पर अपना फ्लुएंट लिखा हुआ था, इसलिए मुझे ये रेड शो कर। इसके ऊपर प्रपोजल्स जो है वो अभी तक लेस देन 5 हुए हैं, किसी का इंटरव्यू नहीं है, किसी को इसने इनवाइट नहीं सेंड किया एक्सेट्रा। ये इसकी जॉब्स जो है वो चल रही हैं, इन प्रोग्रेस चल रही है। 8 जॉब्स है इसकी शायद, ठीक है। ये इसकी जॉब जो है वो चल रही है। इस बंदे के साथ ही काफी सारा काम कर चुका है, इसके साथ भी अच्छा काम कर रहा है, इसके साथ भी काफी काम किया इसने, ये भी अच्छा है। लॉन्ग टर्म जॉब्स इसकी चल रही है, ये डिजाइन एक्सेट्रा। खैर, तो इस तरह आपने एक जॉब को रीड कर लेना है। अब हम दूसरी जॉब को देखते हैं, एसईओ बैकलिंक्स फॉर म्यूजिक गिटार ई कॉमर्स स्टोर। ये कोई ई कॉमर्स स्टोर है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है। तो यहां से हम इसको देख लेते हैं। For example, we are a relatively new e-commerce boutique music store located in Melbourne, Australia. We stock high quality leading brands from manufacturers around the world. ठीक है जी, उसने अपने बारे में बता दिया। We launched about a year ago, so we have a low domain authority score due to a low backlink count. We require an experienced SEO professional to build our backlinks and increase our domain authority to at least 20। domain authority, अपनी वेबसाइट की domain authority जो है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं through back, which is comparable to our competitors. The backlinks needs to be from relative music arts industry source, ठीक है जी। और वेबसाइट इज ये, ठीक है। अब आप इसके साथ क्या कर सकते हैं? अब अगर आपको इस तरह की कोई एक जॉब मिलती है, तो उसने एक अच्छा काम किया है कि अपना ये वाली चीज जो है उसने हमें दे दी। अपने जो उसकी जो वेबसाइट है उसका लिंक जो है वो उसने हमारे साथ शेयर कर दिया। तो हम पहले तो उसकी वेबसाइट को ओपन करते हैं। ये उसकी वेबसाइट है जिसके अंदर ये गिटार विटार जो है वो बेच रहा है, ठीक है। ये गिटार के जो सिस्टम्स वगैरह होते हैं ये वो वाले हैं, ये सारी चीजें ये बेच रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है जी, गो टू द हमारा जो सैमरश है उसके ऊपर चले जाओ। ये मैं सबके पास ही अभी सैमरश जो है वो फ्री वाला होगा, तो मैं अभी ये फ्री वाले के अंदर करके ही आपको दिखा रहा हूँ। डोमेन ओवरव्यू के अंदर जाओ, ठीक है। और यहां पर जाकर उसकी ये वाली डोमेन जो है ये वर्ल्ड वाइड, इसको सर्च करो, ठीक। इसका अथॉरिटी स्कोर जो है वो 8 आ रहा है, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक इतनी आ रही है, 12 बैकलिंक्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, यहां पर जाओ, इसको थोड़ा सा जूम आउट करो, ठीक है, जिसके अंदर ये सारा का सारा ये वाला आ गया है। उसके बाद आपने लेना है इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब यहां से इसका स्क्रीनशॉट जो है वो लो, और ये उसके बाद आप ये वाला जो स्क्रीनशॉट है उसको आप वो कर दो, क्या कर दो बोला, स्क्रीनशॉट 40, चलो ये लीजिए।
जब आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया, अब आप आ जाए वापस यहां पर। ओके, इसको मैं खत्म कर लूं, ये इसको भी खत्म कर लूं, और ये अब अगर मैं यहां पर अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करूं और अब मैं इसकी जॉब के ऊपर अप्लाई, दूसरा भी आपने चीजें देख लेनी है। एक रिव्यू मिला, ये नया क्लाइंट है, एक जॉब उसने पोस्ट की थी और उस बंदे को उसने हायर भी किया था, $270 उसके ऊपर किए इसने। वो अगर आप यहाँ पर नीचे देखते हो तो ये आ गए। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर इसने हायर किया था। थैंक यू सैम, इसका नाम सैम है, हमें इसका नाम भी पता चल गया। ये उसको जो फ्रीलांसर है, ये फ्रीलांसर का नाम है लॉरेन, इसने इसको ये फीडबैक दिया है, और ये फीडबैक जो है ये लॉरेन मतलब जो फ्रीलांसर है उसको इस क्लाइंट ने दिया, तो इस क्लाइंट का नाम हमें मिल गया सैम। यहाँ पर भी देख लो थोड़ा, जॉब सक्सेस ये इंक्लूडिंग राइजिंग, ये ठीक, कोई मसला नहीं। ये एक बंदे का इंटरव्यू भी कर रहा है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये इंटरव्यू वो नहीं है, ये इंटरव्यू वो है कि इसने दो लोगों को इनवाइट किया है, उसमें से इनवाइट में से एक बंदे ने इसका इनवाइट जो है वो एक्सेप्ट किया है फॉर द इंटरव्यू। तो ये इंटरव्यू, ओके, 46 मिनट्स अगो जो है ये जॉब उसने पोस्ट की है। वर्ल्ड वाइड वो लोगों को कहता है कि हो एसईओ की कैटेगरी है। अब यहां पर आ जाते हैं, अब यहाँ आपने अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक किया, और अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी जो वो है, क्योंकि ये एसईओ की जॉब है तो आपने एसईओ की अपनी अटैच कर लेनी है इसके साथ प्रोफाइल। उसके बाद आ जाए जी नीचे, यहां पर आप, क्योंकि क्लाइंट ने यहां पर अगर देखो तो कोई आइडिया नहीं दिया कि वो कितने पैसे पे करेगा पर आवर, तो हम यहाँ पर अपनी जो हमारी जो प्रोफाइल का रेट है, जो कि मैंने $10 रखा हुआ है, तो मैं $10 ही रखूंगा यहाँ। उसके बाद यहाँ पर आ गया जी हमारा कवर लेटर। ये जो कवर लेटर है बेसिकली, ये जब आपने स्टार्ट करना है तो आपने कभी भी ऐसे नहीं करना। किन किन वर्ड्स के साथ नहीं करना वो मैं आपको बता रहा हूं। डियर सर, ठीक है, या मैडम जो भी है, इसके साथ आपने नहीं करना। ठीक है, रिस्पेक्टेड सर मैडम, इसके साथ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद डियर क्लाइंट, रिस्पेक्टेड क्लाइंट, ऑनरेबल क्लाइंट, वट इस तरह के वर्ड्स के साथ आपने शुरू नहीं करना प्लीज। ठीक है, आपने कैसे शुरू करना है, अगर आपको क्लाइंट का नाम नहीं पता, और क्लाइंट का नाम कहां से मिलता है आपको, अगर उसके नीचे कोई फीडबैक्स हैं इस तरह के, तो उसके अंदर किसी फ्रीलांसर ने उसको नाम से बुलाया होगा जिस तरह इसने, तो यहां से मिल गया हमें। बहुत सारे केसेस में आपको नाम नहीं मिलेगा। जब आपको नाम नहीं मिलेगा तो आप ये कर लें, हे देयर, ठीक है, इसके साथ स्टार्ट कर लें, हाय देयर के साथ स्टार्ट कर लें। ये दीज आर द ओनली ऑप्शंस फॉर यू। ठीक है, कि आपने हाय देयर या हे देयर के साथ जो है वो स्टार्ट करना है। ठीक है, अकेला हे नहीं लिखते, अकेला हाय नहीं लिखते, अकेला हेलो नहीं लिखते प्लीज। ठीक है, और अगर आप हे देयर लिख रहे हैं तो आपने हे देयर इस तरह नहीं लिखना। अगर आप हाय देयर लिख रहे हैं तो आपने हाय देयर इस तरह नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, आपने ये जो पहला एज है इसको बड़ा रखना है, और अगर ये पहला एज है तो इसको भी बड़ा रखना है। तो जब भी आप कोई सेंटेंस या कोई चीज स्टार्ट करते हो तो पहला जो करेक्टर होता है वो कैपिटल। जिस बंदे का मैंने ये देखा कि आपने ऐसे स्टार्ट किया है या आपने ऐसे भेजा है उसको, ये वाला जिस तरह, तो यकीन माने मुझे इंतहाई दुख तकलीफ गुस्सा सब कुछ आता है कि मेरे स्टूडेंट्स मास्टर्स करके आ गए, उनको इतनी तमीज नहीं है कि इंग्लिश लिखना है तो इंग्लिश को थोड़े से नॉर्म्स होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आप लोगों ने वो वाला नहीं बनना, वो बैड वाले स्टूडेंट्स नहीं बनिएगा प्लीज। कुछ लोग बैड वाले स्टूडेंट्स बन रहे हैं जो कि यहाँ पर मैसेज करी जा रहे हैं करी जा रहे हैं, उनको पता नहीं क्यों सुकून नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज ये मैसेज करना बंद कर देंगे। अगर किसी ने लेक्चर लिया है नहीं लिया, आज का लेक्चर ऐसा ही समझ लें कि ये पहला लेक्चर है, क्योंकि इसके अंदर मैं बेसिक से दोबारा आगे चीजों को लेकर चल रहा हूं।
तो बजाय इसके कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, आप अपने इमोशंस को फौरन से जो है वो यहाँ पर आकर एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब होगा, कि ये क्यों हुआ ये। तो प्लीज यहाँ पर चुप करके ये वाला लिख करें। सो अगर हमें यहाँ पर उसका नाम पता चल गया तो आप यहाँ पर हे और आगे उसका जो नेम है सैम, कॉमा लगाना है, कॉमा लगा लें। द बेस्ट वे मुझे जो लगता है वो ये है कि आगे कोई आप स्माइली बना लें। ठीक है, इस तरह की ये स्माइली बना लें, या आप क्या करेंगे, ओके, या आप एक सेकेंड, ये वाली जो स्माइली है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, या आप ये वाली लगा लें, ऐसे। ठीक हो गया, हे सैम, और आगे उसको ऐसे हाथ से आप जरा वो होता है ना वो वाला कर। अब आए जी यहां पर, वी लॉन्च अबाउट अ ईयर गो एंड वी हैव लो डोमेन अथॉरिटी ड्यू टू बैकलिंक्स अकाउंट, और ये वो सारी चीज। अच्छा, ये जो चीज है, जो अभी हमने उसकी वेबसाइट का थोड़ा सा एनालिसिस किया है ये सेमरश के अंदर, ये उसका ओवरऑल हमने बताया है कि ये तुम्हारे स्टैट्स है। ठीक है, और जो उसने लिखा है वो भी हम, दूसरा आप एक और एनालिसिस कर लें। एक वेबसाइट है SEO-sitecheckup.com। ठीक है, ये SEO-sitecheckup.com, ये वाली जो वेबसाइट है, ये मैं आपके साथ सॉरी शेयर भी कर देता हूं। ये SEO-sitecheckup.com, ये क्या करती है, आपकी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल जो इश्यूज हैं वो फाइंड करके आपको बताती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस वेबसाइट के ऊपर जाकर, अगर उस क्लाइंट ने ये वाला काम हमें दे दिया है तो दैट्स वेरी गुड, मतलब कि उसने अगर हमें अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे दिया। अच्छा, अगर आपने इसको लॉगिन नहीं किया हुआ या अगर आपने फ्री ट्रायल नहीं यूज किया हुआ तो आप डेली एक दफा ही कर सकते हो इसके अंदर एनालिसिस, ये एक ही वेबसाइट का आप कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज आपने ये चीज नोट रखनी है कि एक आप अगर एनालिसिस कर रहे हो, अगर आप इसका फ्री ट्रायल ले लेते हो जो कि 14 डेज का ट्रायल है, तो फिर आप डेली मल्टीपल कर सकते हो। लेकिन अभी क्योंकि मैंने ट्रायल भी नहीं लिया हुआ, ना ही मैंने लॉग इन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जाकर ये अभी इसका एनालिसिस करूंगा, ये चेकअप करूंगा, तो सिर्फ ये इसी का ही होगा। अब मैं दोबारा अगर करना चाहूंगा तो दोबारा किसी और वेबसाइट का नहीं होगा, फ्री वर्जन के अंदर इसके एसईओ साइट चेकअप के अंदर। तो ये आ गया जी, जस्ट अ मोमेंट वी आर एनालाइजिंग योर यूआरएल, इसकी ये प्रोग्रेस जारी है, तो यहाँ पर ये वाला काम अभी हो जाता है, तो फिर आगे मैं आपको प्रोसीड करूंगा। इसका ट्रायल अगर आपने लेना है तो इसके लिए आपको पेमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर अपनी ईमेल अटैच करो एंड दैट्स इट। ठीक है, अच्छा, मजे की बात यह है कि इसकी वेबसाइट का जो ऑन पेज एसईओ स्कोर है वो अच्छा है, वो 84 है। 80 प्लस स्कोर जो होता है वो अच्छा ही होता है, क्योंकि इसकी वेबसाइट एक छोटी सी वेबसाइट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक छोटी सी वेबसाइट है, तो इसलिए इसका, इसके अंदर एरर्स वगैरह जो है वो कम एरर्स हैं। लेकिन ये देखो अभी वो कह रहा है कि आप 7 डे ट्रायल है इसका, सॉरी। ठीक है, लेकिन हमने ये जो इसका अच्छा स्कोर है इसको बुरा बनाना है, इसको हमने बुरा बनाना है। और बुरा करके कैसे बनाएंगे, वो कहता है जी कि इश्यूज टू फिक्स, आपकी वेबसाइट के अंदर जो इश्यूज हैं वो कौन कौन से हैं। कहता जी कि आपका जो इम्प्रूव लोडिंग टाइम्स एंड रिटेन्स विजिटर्स, वो कहता जी आपकी वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, कि वेबसाइट की जो स्पीड है वो कम है, जो लोड टाइम है वो कम है, तो उसको चेक कर लेते हैं हम, वो भी हम चेक करते हैं। वो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आप आओगे गूगल के ऊपर और यहां पर लिखोगे GT मैट्रिक्स।
ठीक है। अगर आपको ये जीटी मैट्रिक्स याद ना रहे तो आपने क्या करना है, गूगल के ऊपर आकर लिखना है हाउ टू चेक वेबसाइट स्पीड। ठीक है, तो ये भी आप इस तरह ये चेक कर सकते हो। तो ये डिफरेंट उसने टूल्स, ये जीटी मैट्रिक्स वेब पेज, ये सिमाटेक्स और ये आप ट्रेंड्स और ये वो सारे उसने डिफरेंट टूल्स डाल दिए। लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है और जो सबसे अच्छा वैसे है भी, तो वो ये जीटी मैट्रिक्स है। तो मैं आपको ये जीटी मैट्रिक्स जो है वो कर देता हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर। अब जीटी मैट्रिक्स के अंदर आकर ये लिखा हुआ है एंटर योर यूआरएल। तो आपने इस वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहां पर एंटर करना है और उसके बाद टेस्ट योर साइट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये अब आपकी वेबसाइट की स्पीड एक्सेट्रा सब कुछ जो है वो चेक कर रहा है। इसके ऊपर कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है, डेली जितने मर्जी चेक करें आप जीटी मैट्रिक्स के ऊपर। अभी देखिएगा जी, ये आपकी जो वेबसाइट है उसके स्टैट्स सारे के सारे जो है वो निकाल कर बाहर ले आएगा। ये लीजिए। अब यहां पर अगर आप देखो तो वो कहता है जी कि आपकी जो वेबसाइट है वो 2.6 सेकंड्स के अंदर जो है वो लोड हुई है। ठीक है, अगर आप यहां पर, वैसे इसकी वेबसाइट ठीक ही है। परफॉर्मेंस के अंदर आओ तो परफॉर्मेंस के अंदर फर्स्ट कंटेंट ये वो स्पीड इंडेक्स इतना है, ठीक ही है। वैसे इसकी स्पीड भी सही है, इसका तो कुछ गलत ही नहीं है। ये क्यों कर रहा है सिर्फ इसका डोंट लेजी लोड लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन इमेजेस। वो कहता है कि ये सिर्फ आपका एक छोटा सा इशू है, बाकी सारे आपके कोई इशू नहीं। ठीक है, इसका वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है। तो हमें ये पता चल गया कि इसकी स्पीड भी ठीक है, इसकी स्पीड भी ठीक है, इसका ये ऑन पेज एसईओ वाला चक्कर ये भी ठीक है। इसका सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो ये है, ये अथॉरिटी स्कोर ये वाला। और ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक भी इसकी जो है वो नहीं है। बैकलिंक्स इसके सिर्फ 12 बैकलिंक्स जो है वो इसके तक। ठीक है, चलो। वैसे तो इसके हम मसले निकालने शुरू करें तो काफी सारे निकाल सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसको माफ करते हैं और चलते हैं। अब हमने 3 इसके एनालिसिस किए हुए, एक सेमरश के ऊपर, एक एसईओ साइट चेकअप के ऊपर और एक जीटी मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, अब एक और एनालिसिस हम इसका कर सकते हैं, वो किसके ऊपर करना है हमने, इसके ऊपर करते थे, किसके ऊपर मैं करना चाहता हूँ। चलो छोड़ो, बस 3 एनालिसिस ही काफी है। अब यहां पर है सैम, आगे उसको लिखो। अच्छा, यहां पर थैंक यू फॉर पोस्टिंग दिस जॉब एटसेट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आपने जॉब अच्छा करके मेरी जिंदगी आसान कर दी, बहुत मेहरबानी, आपने जॉब कर दी, ये कर दिया, ऐसा वैसा कुछ भी लिखने की जरूरत। स्ट्रेट चलो, जो उसका मसला था उसके ऊपर वो कहता है जी कि मेरा डोमेन अथॉरिटी जो है वो बैकलिंक्स काउंट कम होने की वजह से वो है। ठीक है, तो आप यहां पर as mentioned in the post that you are looking to improve the TA या इसको domain authority of your website, आगे यहां पर ब्रैकेट के अंदर लिख लें आप which is currently 8, ऐसे लिख लें, ब्रैकेट क्लोज करें। and yes, you are right, that is due to the less number of backlinks, आगे ब्रैकेट के अंदर आप लिख लें which are 8 in total,
ले ये हमने वो लिख दिया जो उसने लिखा है, ये वाली चीज। वो कहता है जी कि वी रिक्वायर एन एसईओ प्रोफेशनल टू बिल्ड आवर बैकलिंक एंड इंक्रीज आवर डोमेन अथॉरिटी टू 20। ठीक है, तो हम, अच्छा नहीं सॉरी, ये गलत हो गया ना, हमने लिख दिया 12 है और ये 8, ये 12 है। ठीक है। So the main problem you want to resolve is to improve the DA of your website. Yes, I would certainly love to help you out in this by providing some high quality backlink from the relevant। अच्छा, ये आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आप इसको समझ लें कि मैं सिर्फ उससे मिलती जुलती बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैकलिंक्स का काम है। ठीक है, प्रोवाइडिंग सम हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फ्रॉम द रेलेवेंट साइट्स, मोस्टली फ्रॉम, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया का क्लाइंट है और ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट है, मोस्टली फ्रॉम